जिस चट्टान से कार गिरी थी उसके नीचे गहरी खाई में पुलिस का तलाशी अभियान जोरों पर था। सबको यकीन था कि गीतांजलि कार से कूद गई थी और उसकी लाश यहीं कहीं मिलेगी। रेस्क्यू टीम ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। न गीतांजलि का कोई सुराग, न उसकी लाश। यह बात किसी रहस्य से कम नहीं थी। अगर वह कूदी थी तो गई कहां? यह खबर पोद्दार परिवार के लिए एक नई उलझन लेकर आई। जहां एक तरफ वे इस बात से थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि शायद गीतांजलि जिंदा हो, वहीं दूसरी तरफ एक अनजाना डर उनके दिलों में घर कर गया था। खासकर अरमान के लिए यह डर बहुत बड़ा था। उसे गीतांजलि का जुनूनी चेहरा याद आ रहा था और उसकी धमकी भरे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि गीतांजलि मरी नहीं है, बल्कि कहीं छिप गई है और वह वापस जरूर आएगी। वह इस बात से कांप उठता था कि अगर गीतांजलि वापस आई तो उसका पहला निशाना अभीरा और मायरा ही होंगी। वह हर पल एक अनहोनी की आशंका में जीने लगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। पुलिस ने भी तलाशी अभियान बंद कर दिया था और गीतांजलि को लापता घोषित कर दिया था। परिवार ने यह मान लिया था कि शायद वह अपनी बेइज्जती के डर से कहीं दूर भाग गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी। घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने की कोशिश हो रही थी। अभीरा की देखभाल और मायरा को सदमे से बाहर निकालने में ही सबका ध्यान लगा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन पोद्दार हाउस में एक फोन कॉल आया। फोन पुलिस स्टेशन से था। इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें पास के एक सुनसान इलाके में एक अज्ञात लाश मिली है जो कई दिन पुरानी लग रही है। लाश की हालत बहुत खराब थी और चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और कद काठी से उन्हें शक था कि वह गीतांजलि हो सकती है। उन्होंने पोद्दार परिवार को पहचान के लिए बुलाया। ये खबर सुनते ही घर में एक बार फिर मातम पसर गया। अरमान और परिवार के अन्य सदस्य कांपते हुए दिल से मुर्दाघर पहुंचे। वहां का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। जब कर्मचारी ने सफेद चादर हटाई तो सामने एक ऐसी लाश थी जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गीतांजलि पहना करती थी। अरमान ने उस अंगूठी को पहचान लिया। उसके कपड़ों के कुछ हिस्से